सुंदरवन के जंगल में सोनी चिड़िया अपने बेटे सोनू और अपनी प्यारी सी बहू टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। सोनी चिड़िया के पति को गुजरे काफी समय हो गया था। सोनी चिड़िया तरह तरह का अचार बनाया करती थी और उस अचार को वह बाजार में ले जाकर बेच आया करती थी और अचार बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना घर चलाती थी। एक दिन की बात है, सोनू कबूतर घर आता है और घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब आपको यह अचार बनाकर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस आराम करो। अरे सोनू बेटा, अचार तो मैं घर पर रहकर ही बनाती हूँ, तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? माँ जी, सोनू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आपकी उम्र हो गई है और अब आपको काम करने की क्या जरूरत है। और अब तो वैसे भी सोनू जी को तनख्वाह मिलेगी, तो अब तो आप बस खाइए और आराम कीजिए। ठीक है बच्चों, अब अगर तुम दोनों का यही कहना है तो अब से मैं अचार बनाना बंद कर देती हूँ। अब सोनी चिड़िया अचार बनाना बंद कर देती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, टोनी चिड़िया अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, क्या बात है माँ जी, आजकल मैं देख रही हूँ आप बहुत उदास रहने लगी हो। माँ जी, आप एक काम करिए, आप अपनी बहन सुंदरी मौसी के घर पर उनके पास चले जाओ। इसी बहाने आप उनसे मिल भी लोगी और आपका मन भी बहल जाएगा। हाँ बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कल ही अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर चली जाती हूँ। और वैसे भी मैंने अचार बनाना भी बंद कर दिया है। पूरे दिन बस खाली बैठी रहती हूँ। अगले दिन सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी के घर जाती है। अरे सोनी दीदी, आइए आइए, आपकी तो उम्र बहुत लंबी है। मैं अभी आपको ही याद कर रही थी। अच्छा ये बताइए, आपका अचार का व्यापार कैसा चल रहा है? अरे अब क्या बताऊं सुंदरी बहन, जब से सोनू की नौकरी लगी है तब से बेटे और बहू दोनों ने अचार बनाने से मना कर दिया है। अब तो बस मैं पूरे दिन घर पर रहती हूँ, खाती हूँ और सोती हूँ। अरे दीदी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको ऐसे बेटे और बहू मिले, वरना आजकल की बहुएं तो घर में आते ही सबसे पहले सास को घर से बाहर निकाल देती हैं। और बताओ दीदी, बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ सुंदरी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पहले जब अचार बनाती थी तो मेरा मन लग जाता था। अब तो घर में यूं ही बैठे बैठे बस बोर हो जाती हूँ। अरे दीदी, तो आप एक काम करिए, 2-4 महीने यहीं मेरे पास रुक जाओ। सोनी चिड़िया अपनी बहन सुंदरी की मान जाती है और उसके घर पर ही रुक जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनी चिड़िया के पास उसकी बहू टोनी चिड़िया का फोन आता है। टोनी चिड़िया रो रही होती है और वह रोते रोते अपनी सास सोनी चिड़िया से बोलती है, माँ जी क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी बस आप जल्दी से घर आ जाइए। अरे टोनी बेटा, क्या हो गया है? तू इतना क्यों रो रही है? टोनी बहू कुछ तो बता, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। माँ जी, जिस कंपनी में सोनू जी काम करते थे उसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है और इनका नाम भी इस घोटाले में आया है। सोनू जी बहुत डरे हुए हैं माँ जी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए। टोनी बहू तू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ। तू तब तक सोनू को संभाल। अगले दिन सोनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है और वह अपने बेटे सोनू को दुखी देखकर उससे बोलती है, अरे सोनू बेटा, तू क्यों घबरा रहा है? जब तूने कुछ गलत नहीं किया है तो तू चिंता मत कर। तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा और जल्द ही तुझे दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। तब तक मैं अपना अचार बेचना फिर से शुरू कर देती हूँ, जिससे हमारे घर का खर्च भी आराम से चल जाएगा। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो और मैं भी अचार बनाने में आपकी मदद करूँगी। ठीक है बहू। सोनू बेटा, ये कुछ पैसे हैं, जा बाजार जाकर कुछ कच्चे आम खरीद कर ले आ, फिर मैं आम का अचार बनाऊंगी। सोनू कबूतर बाजार से जाकर कच्चे आम ले आता है। फिर सोनी चिड़िया अपनी बहू टोनी चिड़िया के साथ मिलकर अचार बनाना शुरू करती है। अरे बहू, तुझे पता है सबसे पहले कच्चे आम को काट कर धूप में सुखाते हैं और उसके बाद उसमें मिर्च मसाले और तेल डालकर रखते हैं। इससे अचार काफी दिनों तक बहुत अच्छा रहता है
और उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारा आम का अचार बनाती है और फिर दोनों सास बहू उस आम के अचार को बाजार में ले जाकर बेचने लग जाती है। आम का अचार ले लो, स्वादिष्ट आम का अचार ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। खट्टे मीठे आम का अचार ले लो। आम का नाम सुनकर जंगल के कई पक्षी उनकी दुकान पर आते हैं और आम का अचार खरीदते हैं। अब सोनी चिड़िया अपनी बहू टूनी के साथ मिलकर रोज आम का अचार बेचने लगती है और किसी तरह वह लोग अपने घर का खर्च निकालने लगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में सोनू कबूतर भी निर्दोष साबित हो जाता है और उसे नई जगह नौकरी भी मिल जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपने पति सोनू कबूतर अपनी सास सोनी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।